कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अपने ही घर में आपका मन नहीं लग रहा, या घर में घुसते ही एक अजीब सी बेचैनी और भारीपन महसूस होता है? अगर आपके घर में भी छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ जाता है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं और घर की शांति कहीं खो गई है, तो हो सकता है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा का असर हो। पर घबराइए नहीं, इसके पीछे सिर्फ अंधविश्वास नहीं बल्कि विज्ञान और हज़ारों साल पुरानी वास्तु की समझ भी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे आसान और असरदार उपाय जो आपके घर को फिर से शांति और पॉजिटिविटी से भर देंगे। और उपायों पर जाने से पहले ये समझना मज़ेदार है कि ये सब काम कैसे करते हैं। देखिए, वैज्ञानिक नज़रिए से हमारे आसपास का माहौल, जैसे घर में आने वाली धूप, ताज़ी हवा, चीज़ों का रखरखाव, हमारे मूड और मानसिक सेहत पर सीधा असर डालता है। वही हमारा प्राचीन वास्तुशास्त्र इसी बात को ऊर्जा का प्रवाह कहता है। वास्तु के अनुसार जब घर में ऊर्जा का ये फ्लो बिगड़ जाता है तो नेगेटिविटी बढ़ने लगती है, जिसका असर हमारी सेहत, रिश्तों और तरक्की पर भी दिखता है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस बिगड़े हुए बैलेंस को ठीक कैसे किया जाए। यह हम 5 बहुत ही सरल लेकिन दमदार उपायों की बात करेंगे जो आपके घर का माहौल पूरी तरह से बदल सकते हैं। यह सबसे आसान और वैज्ञानिक रूप से सबसे असरदार तरीका है। हर सुबह कुछ देर के लिए अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे ज़रूर खोल दें। जब ताज़ी हवा अंदर आती है तो वो घर में जमा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे हानिकारक कणों को बाहर निकाल देती है और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाती है, जिससे आप फ़ौरन फ्रेश महसूस करते हैं। इसके साथ ही घर में धूप को आने दीजिए। सूरज की रोशनी सिर्फ विटामिन डी ही नहीं देती, बल्कि हमारे दिमाग में हैप्पी हार्मोन यानी कि सेरोटोनिन को बढ़ाती है, जो तनाव को कम करने में मदद करता है। और वास्तु तो हमेशा से ही घर में आने वाली धूप को पॉजिटिव एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स मानती है, जो वास्तु है। अब बात करते हैं एक ऐसे नुस्खे की जो सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। विज्ञान कहता है कि नमक, खासकर समुद्री नमक, अपने आसपास की नमी को सोखता है। वही वास्तु के अनुसार समुद्री नमक में नेगेटिव एनर्जी को सोखने की एक कमाल की ताकत होती है। इसे इस्तेमाल करने के 2 आसान तरीके हैं। पहला, हफ्ते में एक बार पानी में एक मुट्ठी समुद्री नमक मिलाकर घर में पोंछा लगाएं। माना जाता है कि ये फर्श पर जमी हुई नेगेटिव एनर्जी को साफ कर देता है। दूसरा, घर के कोनों में या बाथरूम में कांच की एक कटोरी में थोड़ा समुद्री नमक भरकर रख दें और उससे हर 2-3 हफ्तों में बदलते रहें। मान्यता है कि यह घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को वहीं सोख लेता है। क्या आपके घर में भी ऐसी चीज़ों का ढेर लगा है जो सालों से इस्तेमाल नहीं होती है, जैसे पुरानी अखबार, टूटे फूटे खिलौने या बंद पड़ी घड़ियाँ? मनोविज्ञान मानते हैं कि बाहर का बिखराव हमारे मन में भी उलझन पैदा करता है, जिससे फोकस करना मुश्किल होता है और बेचैनी बढ़ती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये फालतू सामान पॉजिटिव एनर्जी के रास्ते में रुकावट बनता है, जिससे घर में एक ठहराव आ जाता है। तो आज ही अपने घर से हर वो चीज़ हटा दें जो अब आपके काम की नहीं है। खासकर बंद पड़ी घड़ियों पर ध्यान दें, क्योंकि वास्तु में माना जाता है कि ये तरक्की को रोकती है। घर जितना साफ और खुला होगा, एनर्जी का फ्लो उतना ही अच्छा होगा और आपको दिमागी सुकून मिलेगा। पौधे सिर्फ सजावट के लिए नहीं होते, ये आपके घर में ज़िंदगी और ताजगी भर देते हैं। वैज्ञानिक तौर पर पौधे हवा को साफ करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे घर का माहौल हेल्दी बनता है। वहीं वास्तु की माने तो कुछ पौधे नेगेटिव एनर्जी को दूर करने में माहिर होते हैं। आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, जिसे पूर्व दिशा में रखना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा और भी कोई पौधे हैं, बैम्बू प्लांट हो गया और मनी प्लांट हो गया, घर में रखा जाता है, बढ़िया रहता है, क्योंकि ये पॉजिटिविटी को खींचते हैं और उनकी देखभाल करना बहुत आसान होता है। खुशबू का हमारे मन और मूड पर बहुत गहरा असर होता है। शाम के समय जब दिन ढल रहा हो, उस वक्त घर में कपूर जलाना बेहद फ़ायदेमंद माना जाता है। वैज्ञानिक रूप से कपूर जलाने से जो धुआं निकलता है वो हवा में मौजूद बैक्टीरिया को ख़त्म करके हवा को शुद्ध करता है। वहीं आध्यात्मिक और वास्तु की दृष्टि से कपूर की तेज और पवित्र महक नेगेटिव एनर्जी को तुरंत दूर भगाती है और घर में शांति भरा माहौल बनाती है। आप चाहें तो कपूर के साथ 1-2 लौंग भी जला सकते हैं, इसकी महक भी बहुत अच्छी होती है। अगर आपको ये टिप्स काम की लगी तो यह वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए और हमें
कमेंट में बताइए कि आप सबसे पहले कौन सा उपाय ट्राई करना चाहते हैं। और हाँ, ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाले ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल वो आनंद को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये कुछ आसान से उपाय: घर में धूप और हवा आने देना, नमक का इस्तेमाल, फालतू सामान को हटाना, पौधे लगाना, कपूर जलाना, जो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को हटाकर उसे फिर से खुशहाल और सुकून वाली जगह बना सकते हैं। और अब एक बोनस टिप: अपने लिविंग रूम में अपने परिवार की एक हंसती मुस्कुराती हुई तस्वीर ज़रूर लगाएं। वास्तु के अनुसार ये तस्वीर रिश्तों में प्यार और अपनापन बढ़ाती है और घर में माहौल को भी खुशनुमा बनाती है। आखिर आपका घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं, आपकी अपनी दुनिया है और इन छोटे छोटे बदलावों से आप वहाँ हमेशा सुख शांति बनाए रख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। भगवान सबका भला करें।